हेलो दोस्तों, मैं अखिलेश एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज़बरदस्त गुरु में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें लेकर आया हूं जो आपको भोलेपन से राहत दिला सकती हैं। पर उससे पहले एक रियल लाइफ इंसिडेंट आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। इस कहानी को सुनने के बाद आपको ये यकीन हो जाएगा कि भोलापन किसी खतरनाक बीमारी से कम नहीं है। जिस तरह हर बीमारी का इलाज करवाना बहुत ज़रूरी है, उसी तरह भोलेपन का इलाज भी बहुत ज़रूरी है, और वो इलाज है ये वीडियो। इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखें। एक गांव में एक 420 आदमी था जिसका नाम घनश्याम दास था। उसने एक भोले भाले इंसान जिसका नाम मनोहर था उससे कुछ पैसा बिजनेस करने के लिए उधार मांगा, और मनोहर ने उस पर भरोसा करके उसे एक बड़ी रकम बिना किसी गारंटी के दे दिया, क्योंकि वो दोनों एक अच्छे दोस्त थे। धीरे धीरे समय बीता और उसी दौरान मनोहर की बेटी का रिश्ता पक्का हो गया। अब मनोहर को पैसों की जरूरत आ पड़ी थी, तब उसने घनश्याम दास से अपने पैसे वापस मांगे। कुछ दिनों तक घनश्याम दास ने मनोहर को ये बोलकर चक्कर लगवाए, आज पैसा दूंगा, कल पैसा दूंगा, शाम को आना, सुबह आना, ऐसे ही बहाने बनाता रहा। जब मनोहर के सब्र का बांध टूट गया तब उसने घनश्याम दास को बहुत भला बुरा कहा और अपने पैसे जल्दी से जल्दी लौटाने के लिए बोला। और घनश्याम दास ने इसी बात का फायदा उठाकर बोला, तुम्हें जो करना है कर लो, अब मैं तुम्हारे पैसे वापस नहीं करूंगा, क्योंकि वो जानता था मनोहर एक शरीफ इंसान है और वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता था। बेचारा मनोहर कुछ भी ना कर सका। उसने अपना घर बेचकर अपनी लड़की की शादी करी और एक मिट्टी के मकान में अपनी जिंदगी गुजारने लगा। ये कहानी आपको बहुत सिंपल लग रही होगी, लेकिन इस कहानी से बहुत बड़ी सीख मिलती है, क्योंकि जरूरी नहीं कि सिर्फ पैसों के मामलों में ही हमें धोखा मिल सकता है। अगर आप तेज नहीं हैं, भोले हैं, तो आपको आखिरी सांस तक ऐसे ही मुसीबतें उठानी पड़ सकती हैं। अगर आप अपना भोलापन दूर करना चाहते हो तो इन बातों को रट लो। लोग धोखा देना तो दूर, धोखा देने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली बात है, हर हाल में अपना काम निकलवाना आपको आना चाहिए। मान लीजिए आपके ऑफिस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है और आपके बॉस ने साफ साफ बोल दिया था जो भी उस मीटिंग में नहीं आएगा उसे जॉब से निकाल दिया जाएगा। आप मीटिंग में टाइम से पहुंचने के लिए घर से बहुत जल्दी निकले हो, लेकिन आप जिस बस से ऑफिस के लिए जा रहे हो वो अचानक से खराब हो जाती है, तो क्या आप घर वापस लौट जाओगे? नहीं लौटोगे। भले ही आपको किसी के सामने हाथ ही क्यों ना जोड़ने पड़े, पर आप हर हाल में अपने ऑफिस पर टाइम से पहुंचने की पूरी कोशिश करोगे। बिल्कुल ऐसे ही अगर आपने किसी काम को करने का मन बना लिया है या कोई काम करवाने का वादा ले लिया है, तो आपको उस काम को हर हाल में पूरा करना है। भले ही आपको साम दाम दंड भेद इन चारों का ही यूज क्यों ना करना पड़े, लेकिन आपको अपना काम पूरा करना है। आपने देखा होगा कुछ लोग अपना काम करवाने के लिए इतने प्यार से रिक्वेस्ट करते हैं कि हम उन्हें ना नहीं कह पाते। आपको भी कुछ ऐसी ही तरह की टेक्निक्स फॉलो करनी होंगी ताकि सामने वाला आपके काम के लिए कभी भी मना ना कर सके। और दोस्तों, इस वीडियो का लास्ट पार्ट बिल्कुल भी मिस मत करना अगर आप इस वीडियो को पूरी तरह से समझना चाहते हो तो। दूसरी बात है, जरूरत पड़ने पर बहाने बनाना भी आपको आना चाहिए। आप में से ही कुछ लोग सोच रहे होंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, बहाने तो हम बचपन में भी बना लिया करते थे। मम्मी आज पेट में दर्द है, स्कूल नहीं जाऊंगा, उस वक्त बहाने बनाकर हम अपना ही लॉस करते थे। खैर, अब हम बड़े हो गए हैं तो फिर क्या जरूरत है बहानों की। मान लीजिए पूरे मंथ में आपको एक दिन भी ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलती, और जिस दिन आप अपने कुछ जरूरी काम करने के लिए ऑफिस से छुट्टी भी लेते हो उस दिन पैसे आपके काट लिए जाते हैं। अब जरा सोचो, छुट्टी तो आपने अपने जरूरी कामों के लिए ली थी, लेकिन आपकी पड़ोसन आ जाती है और कहते हैं मुझे अपना आधार कार्ड बनवाना है, क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो? तो ऐसे में आपको सिर्फ एक ही चीज बचा सकती है और वो है बहाने। जी हाँ, कुछ सिचुएशंस में बहाने बनाना भी बहुत ज़रूरी होता है ताकि हमारा लॉस ना हो। आप अपनी पड़ोसन को कह सकते हो मैंने ऑफिस से छुट्टी ली है क्योंकि मेरी हेल्थ अच्छी नहीं चल रही है। अगर आप फोर्स करोगे तो मुझे तकलीफ हो सकती है। मेरा मन तो है कि मैं आपके साथ चलूं, लेकिन मैं हेल्पलेस हूँ। तब आपकी पड़ोसन यही कहेगी कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। आपको अपनी सहूलियत के हिसाब से काम करने चाहिए, तभी आप एक अच्छी लाइफ गुजार सकते हो। तीसरी बात है, लाइफ में किसी भी काम से या मुसीबत से डरना नहीं है। क्या आपको पता है, जब एक हीरा कोयले की खान से निकलता है तब वो एक पत्थर के रूप में होता है। उसे आप और मैं पहचान भी नहीं सकते कि वो एक हीरा है,
लेकिन जब उसे तराशा जाता है तब उसकी चमक बढ़ती है और उसकी कीमत भी उसी तरह बढ़ती है। ये बात भी बिल्कुल साफ है कि आप जितना ठोकर खाएंगे उतना ही मजबूत बनेंगे, और आप जितना ज़्यादा नई नई चीज़ें करेंगे आप उतनी ही ठोकर खाएंगे, लेकिन एक दिन उस काम के आप बादशाह बन जाएंगे। इसलिए एक बात का हमेशा ध्यान रखना, लाइफ में कामयाबी पाने के लिए आसान रास्तों को ढूंढने की कोशिश ना करें, क्योंकि आसान रास्ते ज़्यादा दूर तक नहीं जाते। हमेशा मुश्किलों से भरे रास्तों को ही चुनें, जिससे आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल बार बार करना पड़े, और इससे आप मानसिक रूप से मजबूत होते चले जाते हैं। एक बार आप मानसिक रूप से मजबूत बन गए तो आप किसी भी बात से या किसी भी परेशानी से डरेंगे नहीं, और आप में एक गजब का कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, और यही कॉन्फिडेंस आपको हर काम में सबसे आगे रखेगा, साथ ही आपका भोलापन दूर करेगा। चौथी बात है, हमेशा पहल आपको करनी चाहिए। जिंदगी में एक चीज हमेशा याद रखना, अगर आप कोई अच्छा काम करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये ना सोचे कि कोई शुरुआत करता तो मैं उसके पीछे पीछे चल देता। अगर आपकी सोच अच्छी है, आपका रास्ता सही है, तो शुरुआत आपको ही करनी है, क्योंकि एक लीडर हमेशा आगे होता है, उसके प्यादे पीछे पीछे आते हैं। इससे आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी बनना शुरू हो जाती है, जो आपको हर काम में सबसे आगे निकलने में हेल्प करती है। आपको कभी भी अकेलेपन से घबराना नहीं है। जो लोग हर काम की शुरुआत खुद करते हैं, उन्हें सफलता प्राप्त करने के लिए किसी की भी मदद की जरूरत नहीं होती। इसलिए किसी भी नई मुहिम को शुरू करने के लिए कभी भी घबराना नहीं है। ये ना सोचे कि कोई आगे बढ़े तो मैं आगे बढ़ूं, कोई मुझे आगे बढ़ने के लिए बोल देता तो अच्छा होता, कोई मुझे कामयाब होने के लिए बोल देता तो अच्छा होता, कोई मेरा हाथ पकड़कर मुझे आगे बढ़ने के लिए कहता तो अच्छा होता। अगर आप ये सब सोचते रहे तो जिंदगी भर गुलाम बनकर ही रह जाओगे। मालिक बनना है तो पहल आपको करनी होगी। पांचवी बात है, दूसरों से जेलस होना बंद करो और खुद को आगे बढ़ाने के बारे में सोचो। क्या करें भाई, आजकल जमाना ही ऐसा है कि लोग अपने दुख से ज्यादा दूसरों की खुशियों से दुखी हैं। भोले भाले लोगों के अंदर जेलसी कुछ ज्यादा ही होती है। उन्हें दूसरों की तरक्की से जलन होती है, उन्हें दूसरों के पैसों से जलन होती है, यहाँ तक कि उन्हें दूसरों की होशियारी से भी जलन होती है। ये चीजें आप में भोलापन और बढ़ाती हैं। अगर आपने इन चीजों से अपना ध्यान नहीं हटाया तो आप कभी भी अपना भोलापन दूर नहीं कर पाएंगे और ना ही खुद को आगे बढ़ा पाएंगे। दोस्तों, दूसरों की सफलता से जलना इंसान को मानसिक रूप से कमजोर बनाता है। हमेशा दूसरों की सफलता और खुशियों का हिस्सा बने और उनकी सफलता से जलने के बजाय उनकी खुशियों में शामिल हो जाएं। अगर आप मानसिक रूप से मजबूत बनना चाहते हैं तो ये समझें कि सफलता प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत की जरूरत होती है, और सफल इंसान को उसी की मेहनत और लगन का फल मिला है। अगर आप भी कड़ी मेहनत करेंगे तो आपको भी सफलता जल्द से जल्द मिलेगी, और सफलता मिलेगी तो भोलापन अपने आप गायब हो जाएगा। इसलिए मेरे दोस्त, दूसरों को देखकर जलना नहीं, उनसे बेहतर बनने के बारे में सोचो। जिंदगी मस्त हो जाएगी। दोस्तों, यहाँ तक आए हो, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। नीचे कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो को अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी अपने आप को और भी ज़्यादा बेहतर बना सकें, ताकि कोई भी उनका इस्तेमाल ना कर सके, उन्हें फूल ना बना सके। दोस्तों, इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट देखना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो, और आने वाली मुसीबतों से बचना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो देखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।